हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त नसीम और आप देख रहे हैं ब्राइट पोल्ट्री वर्ल्ड। भाइयों, आज हमारे नए वाले फॉर्म पे चिक्स का 13वां दिन है और 13वें दिन की मॉर्निंग में हमने अपने चिक्स को सेकेंड वैक्सीन लगा दी है। सेकेंड वैक्सीन गम्बोरो बीमारी से बचाने के लिए लगाई जाती है और ये बहुत ही ज़रूरी होती है क्योंकि इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है, लिहाजा आप भी वैक्सीनेशन जरूर करें। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी वैक्सीन खरीद के हम ला रहे हैं उसकी एक्सपायरी जरूर चेक करें और ये सुनिश्चित करें कि जहां से वैक्सीन लेते हैं वो वैक्सीन को प्रॉपर टेम्परेचर में रखते हैं कि नहीं रखते हैं। यानी कि अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए वैक्सीन को, तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे वो भाई रखते हैं वैक्सीन को या नहीं रखते हैं, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की वहां पर व्यवस्था है या नहीं है, ये सारी चीजें देखनी होती हैं। क्योंकि इसके अंदर यानी वैक्सीन के अंदर लाइव वायरस होते हैं जो कि गम्बोरो बीमारी से बचाते हैं चिक्स के अंदर जा करके। तो अगर उनको प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिला तो फिर वो लाइव वायरस जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, फिर उस वैक्सीन का कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी देखने वाली होती हैं। तो मैं शॉर्टली बता देता हूँ कि मैंने कैसे किया है वैक्सीनेशन। वैसे तो मैं वीडियोज़ में बताता रहता हूँ लेकिन मैं शॉर्टली बता देता हूँ। एक्चुअली हमारे नए तमाम व्यूअर्स होते हैं तो ये बताना ज़रूरी है कि कैसे किया। सबसे पहले 5 से 6 लीटर पानी लिया सेकंड वैक्सीनेशन में। अगर आपका पहला वैक्सीनेशन है तो 4 से 5 लीटर पानी लीजिए। 1 से 2 लीटर पानी हर बार बढ़ाते जाएंगे क्योंकि चिक्स उसी हिसाब से बढ़ता जाता है। 5 से 6 लीटर पानी लिया, उसमें आधा लीटर मैंने गाय का दूध मिला लिया। पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, चिक्स बिल्कुल प्यासा होना चाहिए क्योंकि सर्दियों में चिक्स ठंडा पानी पीता नहीं है। पानी बिल्कुल ठंडा लिया, उसमें दूध मिला लिया, उसके बाद उसी में का थोड़ा ठंडा वाला पानी ले करके वैक्सीन को घोल लिया अच्छे तरीके से। फिर घुले हुए वैक्सीन के पानी को 5 से 6 लीटर पानी जो हमने ले रखा उसमें मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। बस बर्तनों में लगा दिया। प्यासा चिक्स होगा तो तुरंत पानी की तरफ भागेगा। जब भागेगा तो हर चिक्स ठंडा ही सही पानी लेकिन 4 चोंच 5 चोंच 3 चोंच पानी पिएगा और बस वैक्सीन उसके अंदर। तो इस तरीके से पीने वाली वैक्सीन हमारी कामयाब हो सकती है। और भी आंख में डालने वाली भी वैक्सीनेशन होती है, उसके बारे में मैं कभी वीडियो बनाऊंगा तो फिर आप लोगों को डिस्कस करूंगा। तो इस तरीके से मैंने वैक्सीनेशन किया है। 2 से 3 घंटे में सारा पानी पी लेते हैं ये 5 से 6 लीटर पानी, 7 लीटर पानी जो भी है। और उसके बाद आप सादा पानी लगा सकते हैं और चाहें तो उसके वैक्सीनेशन के बाद में आप सेल्विट ई लगा सकते हैं। उसमें विटामिन ई और सेलेनियम होता है जो कि चिक्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कोई लोग लगाते हैं, कोई लोग नहीं लगाते हैं, तो आप चाहें तो लगा सकते हैं भाइयों। तो वैक्सीनेशन वाली बात हो गई। दूसरा ये कि हमारा ये लीटर बहुत गंदा हो गया था, गंदा भी हो गया था, उससे ज़्यादा गीला हो गया था। गीला होने का कारण ये है कि इसके अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो अधिक होता है, बाहर का टेम्परेचर कम होता है, ठंडक होती है। तो जो ठंडी हवा आती है इसी के अंदर वो रह जाती है और नमी बना देती है, पिघल जाती है इसी लीटर में। इसके जो तिरपाल है इसी पर, या उसको ओस कह लें, तो वो ओस का पानी धीरे धीरे इसके अंदर बहुत सारा इकट्ठा हो गया था और नमी बना लिया था, जिसकी वजह से लीटर बिल्कुल गीला हो गया था और 2 चिक्स की मोर्टालिटी पिछले दिनों हो गई थी। तो जब पता लगा तो देखा ये सब सारा पूरा सराबोर है उस तरफ, तो पूरा मैंने उसको रिमूव भी कर दिया और नई भूसी ला करके डाल दी। तो कल कोई मोर्टालिटी नहीं हुई है, यानी आज रात को। तो इससे ये पता लगा कि हमारा जो एक्शन था वो कामयाब रहा और नया लीटर पड़ गया। तो चिक्स में एक नई उमंग आ गई है, ये सब खोदते हैं उसमें, उसके अंदर घुस जाते हैं वगैरह वगैरह, खेलते कूदते हैं। तो ये जो लीटर बचा हुआ था, जो खराब लीटर था, उसको उठाकर दूसरे हिस्से में डाल दिया। इधर धूप है और इधर सूख भी गया लीटर। तो इस तरीके से ये लीटर मैनेजमेंट का मैंने काम किया है भाइयों। अब फीड की बात कर लेता हूँ। फीड मैं सोना गोल्ड खिलाता हूँ, तो सोना गोल्ड मेरे पास हो गया ख़त्म। तो दूसरा कोई फीड लाया हूँ कुछ 4-5 बैग, तो उसमें का 4 बैग ख़त्म हो गया है और अभी 1 बैग बचा हुआ है। तो 4 बैग फीड लग चुका है। और इनके अगर वेट की बात करें तो वेट हो गया होगा 200 ग्राम का हो गया होगा। 200 ग्राम का कुछ है, कुछ 200 ग्राम प्लस भी होगा। तो 200 ग्राम के आसपास हमारे चिक्स का वेट पहुंच गया है 4 बोरी फीड खा करके भाइयों। और 12 दिन हो चुके, 13वां दिन है आज। तो ये 2-3 बातें थी। और एक बात मैं कर लेता हूँ आप लोगों से। एक्चुअली ये सब भागते बहुत हैं तो इधर का मैंने बांधा नहीं और ना ही इधर लीटर लगाया है। तो ये सारे चिक्स इधर टहलते रहते हैं बाहर, दूसरे मतलब फार्म के दूसरे हिस्से में।
जिसकी वजह से इनके अंदर नई स्फूर्ति बनी रहती है। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इनके अंदर बीमार होने के चांसेस कम रहेंगे कि जब ये दौड़ बनाएगा, भागेगा बहुत बच्चा, तो भूखा भी होगा, मतलब डाइजेशन भी सही रहेगा, तो फिर ये फीड भी अच्छा उठाएगा और इस तरीके से चीज़ें सही होने के चांसेस हैं। बाकी क्या होगा मैं आगे के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा भाइयों, क्योंकि ये नया एक्सपीरियंस है। मैं तो हमेशा बंद कमरे में ही फार्मिंग किया हूँ, बंद फार्मों में फार्मिंग किया हूँ, तो ये जगह काफ़ी है इनके लिए। और यहाँ पर देखिए कुछ चिक्स इकट्ठा हो गए हैं, इनको हटाता हूँ मैं। ये देखिए फुर्तीला बच्चा है, इंदू हेचरी का बच्चा है। इसका मुर्गा जो होता है पीछे से मुंडा होता है और मुर्गी की पूंछ लंबी होती है, ये है। तो यही इतनी सारी बातें भाइयों आप लोगों से करनी थी। वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। और अगर बात पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें, बस एक लाइक का आकांक्षी हूँ भाइयों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नया वीडियो बनाने तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।